और यहाँ से क्या हो गया, ये दो ठो एंगल बराबर हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तब इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए, यहां से लिखेंगे ए बी सी। तो किससे, ये ए समरूपता से आया, ए समरूपता, ए समरूपता से, ठीक है, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब ये ए बी डी और ये ए बी सी दोनों त्रिभुज समरूप है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हो गया इतना, तो इसका ये यहां से इसीलिए क्या लिखेंगे, ये हो गया बड़ा त्रिभुज है ना। तो यहां से लिखना पड़ेगा ए बी का स्क्वायर लाते हैं या तो बी सी, हाँ यहाँ से क्या आएगा, किसका स्क्वायर आएगा, ये हो गया ना, ए डी और ए बी, तो इसका कर्ण ये वाला हो गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका कर्ण लेते हैं और इसका कर्ण लेते हैं, और इसका आधार ये हो गया ए डी बटा बी सी, तो लाना है हमें ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ए बी ये हो गया इसका कर्ण, तो ए बी इसका कर्ण हो गया, नहीं ए बी जो है ये छोटा त्रिभुज का कर्ण हो गया, तो बड़ा त्रिभुज का कर्ण हो गया ए सी, इतना हो गया। उसके बाद इतना हो गया है, ये ए बी इसका इस छोटा त्रिभुज के लिए ए बी डी के लिए ये कर्ण है, तो इसके लिए कर्ण क्या है, ये है ए सी। तो ए बी बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद इतना हो गया है। उसके बाद जो है ये बड़ा त्रिभुज का ये आधार है और छोटा त्रिभुज का ये आधार है। तो यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, ये छोटा त्रिभुज का आधार ए डी बटा में, ये छोटा त्रिभुज का आधार बटा में बड़ा त्रिभुज का आधार, तो यहाँ हो गया ए बी। तब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा आपका, और यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से गुना करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिरछा तिरछा गुना, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, इसको समीकरण हम लोग एक मान लेंगे, ठीक है। ये इस त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज लिए थे, ये ए बी डी और ए बी सी लिए। सबसे पहले इसको क्या किए, समरूप दिखाएं। जब समरूप दिखाएं तो उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उसके भुजाएं भी आपस में समानुपातिक होती है, ठीक है, समानुपातिक होती हैं भुजाएं, मतलब समान अनुपात में विभाजित होती हैं, इसीलिए समान अनुपात में होती हैं, विभाजित नहीं, समान अनुपात में होती हैं। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना, यहाँ का ए डी हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये पहला रिजल्ट इतना आया। अब फिर आगे फिर क्या देखते हैं, अब त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे, ये बी डी सी, और फिर एक बड़ा त्रिभुज वाला, एक त्रिभुज क्या लेंगे, बी डी सी, और त्रिभुज ए बी सी लेंगे। यहाँ भी दोनों को हम लोग दिखाते हैं समरूप, ठीक है। उसके बाद इस तरह का फिर रिजल्ट आएगा यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग साबित कर देंगे कि किस तरह से ये ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर के है। तो ये इक्वेशन 1 को इतना रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ दिखाते हैं फिर से। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ओके। ए बी सी में क्या देखते हैं, एंगल बी डी सी बराबर कितना होगा, एंगल
एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ओके, दोनों समकोण है। उसके बाद फिर से एंगल ये वाला, अब कौन सा एंगल इसमें कॉमन आएगा? तो एंगल सी कॉमन आएगा। यहां से देखिए बी सी डी और इधर से बी सी ए या ए सी बी। एंगल बी सी डी बराबर एंगल बी सी ए। ये दोनों क्या है? उभयनिष्ठ हैं। इसको कॉमन बोल सकते हैं। ये क्या है? कॉमन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है तब क्या होगा? इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और इसीलिए क्या हो जाएगा? जब दो त्रिभुज समानुपात मतलब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी क्या होते हैं? समानुपातिक होती हैं। ठीक है, समानुपात में होंगी इनकी भुजाएं। इसीलिए यहां से अब हम लोग क्या करेंगे? समानुपात में निकालेंगे। तो अब ध्यान रखना है कि अब बीसी स्क्वायर लाने की कोशिश करना। जिस तरह से यहाँ ए बी स्क्वायर लाए उसी तरह से यहाँ पे बीसी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए ये बड़ा त्रिभुज का ये क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज का ये कर्ण हो गया। ठीक है, इसीलिए समानुपातिक दिखाना है तो समान अनुपात में पहले भुजाओं को लिखना है। तो क्या करेंगे? पहले ये लिए है ना, तो कर्ण को तो बीडी को तो लेना नहीं है, बीडी कहीं लाना नहीं है, इसलिए बीडी को नहीं लेना है। और ये बीडी को भी नहीं लेना है और इसका इधर से ये हो गया, बीडी नहीं लेना है और इसका इधर से ये तो आधा हो गया, ये लंब भी नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या लेना है? यहां से हो जाएगा, लाना है BC। तो इसके लिए क्या हो गया? ये BC छोटा त्रिभुज के लिए ये आपका क्या हो गया कि यहाँ 90 डिग्री है तो ये होगा इसका कर्ण। तो छोटा त्रिभुज का BDC क्या लिए हैं? BDC छोटा त्रिभुज लिए हैं BDC। तो BDC का ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो यहां से लिखेंगे हम लोग BC बटा में ये बड़ा त्रिभुज का कर्ण। तो ये क्या हो गया? बड़ा त्रिभुज ABC का कर्ण हो गया AC। तो BC बटा AC ले लिए। अब ध्यान क्या रखना है कि BC स्क्वायर लाना है। तो BC स्क्वायर लाना है तो क्या आना चाहिए? नीचे BC आना चाहिए। तो BC कैसे आएगा? तो BC अब ये क्या हो गया? ये बड़ा त्रिभुज का ये कर्ण बटा में छोटा, ये नहीं, छोटा त्रिभुज का कर्ण बटा में बड़ा त्रिभुज का कर्ण, इतना हो गया BC बटा AC। ओके, उसके बाद क्या करना है? हमें BC स्क्वायर लेना है ना। तो BC स्क्वायर लेना है तो यहां से आप क्या करेंगे? छोटा त्रिभुज का आधार, तो ये हो गया आधार, आधार हो गया इसका छोटा त्रिभुज का DC। छोटा त्रिभुज का आधार DC हो गया। ये छोटा त्रिभुज का आधार क्या हो गया? DC। और बड़ा त्रिभुज का आधार क्या हो गया? ये बड़ा त्रिभुज का आधार हो गया ये वाला BC। बड़ा त्रिभुज का आधार BC हो गया। तब यहां से क्या आ जाएगा? तब यहां से मिलेगा आपको BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर SC इंटू DC, SC इंटू DC। उसके बाद क्या करते हैं? ये समीकरण इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या आया? यहां से क्या बोले? ये जब दोनों त्रिभुज जो है BDC और ABC जब दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया, तब हम क्या किए? BC मतलब बड़ा त्रिभुज मतलब छोटा त्रिभुज का BDC का कर्ण मतलब ये वाला है, क्योंकि ये 90 डिग्री है छोटा त्रिभुज में BDC में, इसलिए इसके सामने वाला ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया इसका कर्ण, छोटा त्रिभुज का कर्ण बटा में बड़ा त्रिभुज का कर्ण, तो BC बटा AC। उसके बाद फिर क्या किए? DC लिए, छोटा त्रिभुज का DC मतलब ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। तब DC हो गया। उसके बाद बड़ा त्रिभुज का आधार कौन वाला हो गया? तो बड़ा त्रिभुज का आधार ये BC हो गया। ठीक है, बड़ा त्रिभुज के लिए ABC के लिए ये आधार हो गया। अब तब क्या करेंगे? ये BC
स्क्वायर बराबर यहाँ से BC, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC, इतना हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ओके, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तो इधर कितना है, AB स्क्वायर, तो ये हो गया AB स्क्वायर, फिर इधर कितना है समीकरण 2 में, ये BC स्क्वायर, ये है आपका BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC, ये समीकरण 2 है। तो इधर हो गया BC स्क्वायर, ओके, इधर BC स्क्वायर, और इस तरह से फिर यहाँ AB स्क्वायर के लिए इधर क्या था, AC इंटू AD, तो यहाँ लिखेंगे AC इंटू AD, उसके बाद ये समीकरण 2 का क्या है, AC इंटू DC, यहाँ पे है AC इंटू DC। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, तो AC और AC क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है, इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, तो क्या करेंगे, यहाँ से AC को कॉमन ले लेंगे, इतना हो गया। तब इसको अब यहाँ से हम लोग मिटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया कि क्या किए हैं कि समीकरण 1 ये जो AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD है, और इक्वेशन 2 क्या है, BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ दिए, तो ये दोनों का LHS जोड़ जुटा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हुआ, और दोनों का RHS जुटेगा तो क्या होगा, AC गुना AD जोड़ AC गुना DC, इतना हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग इसको मिटा सकते हैं, तब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से AC दोनों में कॉमन है, तो AC को बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा AD प्लस DC। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए AD प्लस DC क्या है, AD प्लस DC ये कितना के बराबर है, तो ये AC के बराबर है, कितना के बराबर है, ये AC के बराबर है, AD प्लस DC ये AC के बराबर है। तब हम लोग फिर क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना AC, इसीलिए ये कितना मिलेगा, इसीलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से हम इसको क्या है, ये LHS आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तब यहां से क्या हो गया, मान लेते हैं ये आधार है या तो फिर ये लंब है, ठीक है, तो चूंकि आप यहाँ पे अगर ये आधार है तभी क्या है, इसके सामने वाला ये लंब है, इसको अगर आधार मानते तब क्या होगा, ये इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया, और यही चीज हमें साबित करना था। तो इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यह चीज साबित करना था, और ये साबित हो गया, ये हो गया साबित, ये साबित हो गया। ओके, ये चीज साबित हो गया।